उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्य का सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। जो सच्चे गुरु ना होते, क्योंकि ये सत्य ही नहीं सिखाते हैं, संयम भी सिखाते हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। लोग ब्रह्मचर्य का मतलब मानते हैं कि दाम्पत्य जीवन में दुराव रखना, दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल उदास बना देना। लेकिन सच पूछो, दाम्पत्य जीवन को सरस बना देना ही ब्रह्मचर्य जीवन का, ब्रह्मचर्य धर्म की उद्देश्य है। क्योंकि आपने पढ़ा कि उत्तम ब्रह्मचर्य तो वास्तव में मुनिराज धारण करते हैं, जो काठ की चेतन अचेतन चित्राम सब स्त्रियों से दूर रहते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ते हैं पूजन में, संसार में विष बेली नारी तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 फेड़ कर शिव महल में पग धरा। और पढ़ते हैं, कूरे त्रिया के असुचितन में काम रोगी रति करें, जो मृतक सड़ई मसान माए, काक ज्यों चौचे मेरे। ध्यान रखना, स्त्री जहर की प्याली है तो अमृत की प्याली भी स्त्री। क्योंकि जितने तीर्थंकर, पैगंबर, संत कोई भी हो, सबको माँ की गोद का आश्रय लेना पड़ता है। कृष्ण हो, रावण हो, राम हो, सबको माँ की कोख में आना पड़ता है। लोग फिर कैसे कहते हैं कि ये विष की बेल है? सारे अमृत के पौधे तो इसी पर लगते हैं, सारे अमृत के फूल तो नारी की कोख में ही पलते हैं।
लोग कहते हैं नारी का क्या अस्तित्व है। मैंने कहा नारी बिना तुम्हारा क्या अस्तित्व है। तुम्हारे नख से लेकर सिर तक तुम्हारी सारी रचना तो नारी के अंदर हुई। लोग कहते हैं नारी के अंदर शक्ति नहीं है। मैंने कि वो ऐसे पुरुष को पैदा करती है जो पत्थर पर गिर जाए तो पत्थर चूर हो जाता है। उसके रक्त और मांस मज्जा, उसके सारे अवयव उसके ही तो हैं। वो सृष्टि की निर्माण करते हैं, वो दुनिया की रचना करने वाली है। क्योंकि उसकी प्रशंसा तो हमारे बीतरागी गुरुओं ने भी की है। भक्तांबर में आप पढ़ते हैं, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा की पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाले। हमारे यहाँ नारी को अशुद्ध नहीं बताया, नारी को जगत कल्याणी, जगत जननी, जगदम्बा। क्योंकि नारी हर रूप में, तुम्हें धन चाहिए तो वो लक्ष्मी के रूप में है, तुम्हें शक्ति चाहिए तो वो दुर्गा के रूप में है, और तुम्हें विद्या चाहिए तो वो सरस्वती के रूप में। नारी अच्छी होना चाहिए। नारी कहते लोग कहते हैं बेटा होना चाहिए, बेटा से वंश चलेगा। मैंने कहा बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, और नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। आपने देखा होगा समाज में भी जो स्त्रियों का बहुत मधुर व्यवहार, विनम्रशील होती हैं, तो आप पूछते हैं कहाँ वाली है, कहाँ की है। एक आध तो हमारे बच्चे के लिए भी बताना, और कोई कलाकार नहीं हो बोले उस गांव में तो पैर करके भी मत सोना। क्योंकि नारी के दोनों रूप हैं, अच्छा रूप भी है और कलाकारणी बन जाती है और कल्याणी बन जाती है, मंगल कलश करने वाली बन जाती है। और सच पूछो, क्योंकि कन्या का वो रूप है। कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पति के गांव है, शाम सुबह पिता के गांव है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। ये बात अलग है कि हमारी नारियों ने देवताओं से भिड़ गई, पिता की रक्षा के लिए, पिता के सम्मान के लिए वासनाओं की दहलीज पर पैर ही नहीं रखा, वासनाओं को करीब तक नहीं आने दिया। जवानी तो आई लेकिन जवानी को हावी नहीं होने दिया। आप सबको पता है ऋषभ देव ने अपनी बेटियों के पूछने पर उन्होंने कहा पिताजी आपको तो सबसे ऊंचा दर्जा मिला है, आपसे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता है, आपको किसी के आगे थोड़ी झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि बेटी जो तुम्हारा वर्ग होगा उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे झुकने की आपको नौबत नहीं आने देंगे, हम विवाह के बंधनों में नहीं बंधेंगे। आप सोच सकते हैं, और एक नहीं अनेकों नारियां हैं। हमारे यहाँ की नारियों का कितना उच्च आदर्श है। राजुल की बारात लौट गई, दरवाजे के पास आते आते लौट गई। माँ ने समझाया कि अच्छा हुआ बेटी अभी तेरी भावर नहीं पड़ी थी, क्योंकि आप भावर में पढ़ते भी हैं कि छठे फेरे तक की माई बाप की जानी है, और सातवें फेरे में पढ़ते हैं हुई पराई जानी है। क्योंकि बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं, पंख नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के घर पर उड़ जाती हैं। बाप कहता है पराया धन है, और सास कहती है पराई जाई है। क्या उनकी किस्मत में अपने घर नहीं होते? ध्यान रखना,
लेकिन राजुल की माँ जब कहती है कि अच्छा हुआ क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी है, अरे नेमी से अच्छे हैं लड़के तमाम, तो वो कहती है मत अंजन डारो प्यारी मेरे सील को लागे प्यार गारी। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे गालियां दे रहे हो, मैंने दिल से उन्हें पति मान लिया गए, अब उनके साथ जाऊंगी, जिस डगर पर वो गए उसी डगर पर कदम मैं भी बढ़ाऊंगी। और मैना सती पिता से कहती है आपका फर्ज है, आप वर चुनकर मुझे दे दो, आगे जो मेरी किस्मत होगी वो मैं स्वीकार कर लूंगी। जब श्रीपाल को दे दिया, पिता पछताने लगा कि एक गलती की है, अब तुझे जंगल में नहीं छोड़ सकता हूं, तुझे ऐसे जिनका कोई ठिकाना नहीं उनके साथ नहीं भेजूंगा, अब विदा नहीं करूंगा। और सब लोग समझाते हैं कि जरा सोचो विचारो तो, कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नन महाकुस्ती। तो वो कहती है कि पिताजी आपका फर्ज आपने पूरा किया, अब मैं अपना धर्म पूरा करूंगी, अब मैं अपना कर्म पूरा करूंगी। और कहती है चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। श्रीपाल कहते तुम मुझसे दूर रहो, कहती किस पाप की सजा दे रहे हो, अरे चांदनी चांद से दूर रह सकती है, तिल से तेल दूर रह सकता है, अग्नि से उष्णता दूर रह सकती है, बर्फ से शीतलता दूर हो सकती है, धर्म पत्नी क्या आपत्ति काल में पति से दूर रह सकती है। क्योंकि कहा भी है आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा हो जाती है। नारी वो है जो संकट आने पर भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होती है। मनोवती को आप सबको पता है, जब बुद्ध सेन जाने लगे उसके पास से, तो उसने यही कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा तू जेवर पहने, लोग कहेंगे जेवर बेच बेच के खाएगा। उसने कहा सुहाग की चीजें रखूंगी तन पर, बाकी सब जेवर ही छोड़ जाऊंगी, और सिर्फ कांच की चूड़ियां, बिछिया और मंगलसूत्र पहनकर पति के साथ गई थी। आजकल की औरतों ने शौक से कांच की चूड़ियां उतार दी। किसी ने हमसे कहा कि माता जी महिलाओं की तो पहचान हो जाती है, गले में मंगलसूत्र पड़ा रहता है, पुरुषों की क्या पहचान होगी। बोले उनके चेहरे से क्या पहचान होगी। हमने कहा देख लेना, यदि सीधा सीधा जा रहा होगा तो पत्नी के साथ होगा, क्योंकि वो इतनी टॉर्चर करती है, कहीं देख ले, उधर क्या झांक रहे हो, सीधे चलो। मैंने कही तू पुलिस वाली है कि पत्नी है, अरे देखने दे, कहीं अपने प्यार पर इतना भरोसा रखो कि शाम को घर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तुम कलह करोगी तो जरूर कहीं चला जाएगा। और पति को भी चाहिए कि वो, क्योंकि कहते हैं कि दूसरे की नार और कर्ज, और कहते हैं कि चिकनी रोटी बड़ी दुख देती है, तन को खराब करती है, मन को खराब करती है, और दुनिया में बीमारियों की जड़ है। अपनी नार और रोटी, अपने नार और रोटी सुखदायक होती है सदा। इसलिए कोशिश करो, कितना तुम लोग का सौभाग्य है, हम भारत वाले हैं, हमारे यहाँ विवाहिक संस्कार है। आज की तरह फूहड़पना नहीं है। वो कितना प्यार आदर सम्मान होता था। आजकल वो पहले ही 2-4 दिन माथा फोड़ के, समझ गए, भले वो फोटो जो भी आप लोग बोलते, मैं तो बोलना नहीं जानती हूँ, लेकिन उसमें भी माथा फोड़ के आती है। अरे जिंदगी भर तो शादी के बाद जहाँ जाइयो जाना है, काहे को मान मर्यादा खो रहे हो। और इसीलिए ज़्यादा तू में होती है, क्योंकि शादी के पहले पूरा माथा पच्ची कर लेंगे, फिर बात करने को कुछ बचती नहीं है, फिर तो लड़ाई झगड़े ही होंगे और क्या होगा। पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था।
आजकल पहले प्रेम होता, फिर विवाह के बाद क्या होगा? झगड़ा ही बचेगा। इसलिए कोई बात नहीं, जिनकी हो गई हो प्रेम विवाह भी, मैं उनको उंगली नहीं उठाती हूँ, लेकिन इतनी मर्यादा बना के रखना कि जिसके पीछे तुमने इतनी बड़ी चुनौती ली थी उसका साथ जीवन पर्यंत निभाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त